हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फिर से आपके सामने आ पहुंचा हूं मैं एक नया ब्लॉग लेकर, जिसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूं अपने मोहल्ले की कुछ चीज़ें जो कि छत के ऊपर जाने के बाद दिखाई देगा। तो अभी मैं जाने वाला हूं आज छत के ऊपर, आपको भी साथ में लेकर चलता हूं छत के ऊपर और फिर दिखाता हूं आसपास का व्यू कैसे दिखता है यहाँ इस मोहल्ले का व्यू। और वो पहाड़ जो सामने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, वो पहाड़ आखिर कैसा दिखाई देता है छत के ऊपर से, और ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा वो। और आसपास का एरिया कैसे दिखाई देगा आपको, दिखाई देगी आसपास यहाँ चलती हुई मेट्रो की लाइन, और नया मेट्रो का कंस्ट्रक्शन जहाँ पर हो रहा है वो भी लाइन आपको दिखाई देगी। तो चलो चलते हैं छत के ऊपर, फिर दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। अभी मैं यहाँ गेट क्लोज कर दूँ अपना, वरना चोर आएगा चुरा के ले जाएगा कुछ सामान। तो अभी यहाँ मैंने कुंडी लगा दी है और अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको छत के ऊपर। तो अभी चलते हैं छत के ऊपर और देखते हैं कैसे क्या चल रहा है ऊपर। तो मौसम तो अभी शाम हो चुकी है, तो मौसम ठंडा हो गया है और मैं आ गया हूँ अभी छत के ऊपर। और यहाँ मैंने खोल दिया है गेट और ये रहा ऊपर का ओवरव्यू। और वहाँ पर कबूतर आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे कई लोगों ने कबूतर पाले हुए, कबूतर का पालन किया हुआ है, अपनी छत के ऊपर कबूतर का घर बनाया हुआ है। तो इस समय सुबह और शाम में कबूतर को छोड़ देते हैं ताकि वो आसमान में उड़ान भर सके। और यहाँ ये उड़ान भरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जीने के ठीक सामने यहाँ मेरे कुछ प्लांट्स लगे हैं। यहाँ पे एलोवेरा का एक गमले में एलोवेरा भी लगा हुआ है और ये एक छोटा सा फ्लावर लगा हुआ है। और इसी के बगल में एक और ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ। तो फाइनली मैं आ गया हूँ छत के ऊपर, और छत के ऊपर आने के बाद बहुत ही अच्छा मौसम महसूस हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। नीचे तो बहुत गर्मी है लेकिन छत के ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ आसपास क्या क्या दिखाई दे रहा होगा मुझे, क्योंकि मैं 5वीं मंजिल पे खड़ा हूँ, टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ। तो ये अभी मैं बहुत ऊंचाई पे खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ मेरी टंकी रखी है, बगल में पड़ोसी अंकल की टंकी रखी हुई है। वो अभी ज़्यादा दूर का व्यू दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपनी छत एक्सप्लोर करा देता हूँ। मेरी छत पे क्या क्या है, कैसे कैसे पौधे लगे हुए हैं वो सब दिखा देता हूँ, और मैं छत पे क्या क्या काम करता हूँ ये सब भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपनी छत को एक्सप्लोर करते हैं। तो जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक इसमें टब के अंदर टब टूट गया था, तो उसके अंदर मिट्टी भर के ये यहाँ पर पौधा लगा दिया था फूल का। और इस पर कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह का यहाँ पर जूम करने के बाद, और छत के ऊपर पड़ा हुआ है ये लकड़ी का जीना, स्टेयर्स। पहले घरों में गांव में अक्सर ये यूज़ होता था, आज ये दीवार के ऊपर पेंट वगैरह करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ भी कुछ पौधे लगे हुए हैं, इतना बड़ा ये एलोवेरा का पौधा हो चुका है जो अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी हरा भरा हो गया है। ये लास्ट मैंने सर्दियों में लगाया था, लेकिन बीच में जो बरसात हुई थी उस बरसात के बाद से ये एकदम से पनपना शुरू हो गया और बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ इस वाले गमले में एलोवेरा लगा हुआ है और एलोवेरा के साथ ही एक ये फ्लावर्स लगा हुआ है। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या दिखाई देगा छत पे। तो यहाँ पर ये मेरा गेट है जीने का, नीचे की ओर जाने वाला। और इस तरफ ये यहाँ भी एक जो भी दिखाया था मैंने आपको, ये भी एलोवेरा का पौधा लगा हुआ है। और यहाँ कुछ और ये प्लांट्स लगे हुए हैं। और यहाँ ये सब्ज़ी वाला पौधा भी है जो कि बैंगन का पेड़ है, और इस पे एक बैंगन भी आपको लगा हुआ नज़र आएगा। ये लगा हुआ इधर इस तरह से बैंगन भी लगा हुआ है। और ये गेंदा का पौधा लगा हुआ है, गेंदा की पत्ती है इसके ऊपर। और यहाँ पे और कई तरह के पौधे इसमें लगे हुए हैं। एक इसमें भी ये बैंगन का पौधा था लेकिन ये सूख गया है अभी, और फिर से हरा हो रहा है। और इस तरफ भी कई सारे पौधे हैं, यहाँ भी देखो बैंगन का पौधा था, ये सूख गया है और बैंगन भी सूखने लगे हैं। ये पक गया है, अब इसी के अंदर के बीज निकाल कर सुखा कर रख लिए जाएंगे नेक्स्ट टाइम इसको पौधों में उगाने के लिए। और यहाँ भी कुछ पौधे ऊपर भी रखे हुए हैं, और इस वाले गमले के अंदर रखे हुए भगवान शिव का शिवलिंग, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। और यहाँ इस वाले गमले में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, जिसकी काफ़ी पत्तियाँ सूख गई है लेकिन ये फिर से हरा होने लगा है। तो ये था मेरे छत का ओवरव्यू, और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको इस कॉलोनी का ओवरव्यू।
दोस्तों मेरी छत का देखने के बाद आपको क्या लगा कि मैं क्या क्या करता हूँ। मैं सभी तरह के पौधे वगैरह भी उगा लेता हूँ। और ये जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वो कॉलोनी है जो कि जिसका ये ओवरव्यू आपको मेरे चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा। और जो आपको मैं पहाड़ दिखाने वाला हूँ, पहाड़ इस तरफ है, उसके लिए मुझे वहाँ बैल्कनी में जाना होगा। लेकिन उससे पहले ये चारों तरफ इस तरह से दिखाई देता है। मैं दिखाता हूँ आपको दूर तक का ओवरव्यू। तो दूर तक का ओवरव्यू किस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे वो जो आपको दिख रहा है, ये इस तरफ जो खड़ा हुआ दिख रहा है, ये टावर है एनएसपी का। यहाँ से एनएसपी भी दिखाई देता है। इस टावर का ऊपर का जो बीच में मतलब टॉपली सा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर होटल बना हुआ है। उस होटल यानी कि रेस्टोरेंट है, सॉरी होटल नहीं है, रेस्टोरेंट बना हुआ है। उसके अंदर लोग लंच डिनर करने जाते हैं, जिसका एक्सपेंस बहुत महंगा है। और ये जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी की छत दिखाई दे रही है इस वीडियो में भी, क्योंकि मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ और टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ 5वीं मंजिल के। और वहाँ पे देखो सूर्य अस्त होने वाला है, तो सूरज बिल्कुल छिपने की दिशा में पहुँच चुका है। और यहाँ ये जो हरा भरा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये इधर छोटा सा पार्क है, जिस पार्क के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर हरियाली है। और हमारा फ़ायदा है क्योंकि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहती है यहाँ से, इसलिए हम कम बीमार पड़ते हैं। और इस तरफ है ये मेरे घर के सामने का व्यू। सामने ये इतने सारे घर यहाँ पर बने हुए हैं। और अब चलते हैं उस तरफ जहाँ पर वो पहाड़ दिखाई देता है। तो वो पहाड़ देखने के लिए अभी आप देख सकते हो, वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको पहाड़, जो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का ढेर है, जिसमें बहुत सारा कूड़ा जमा किया गया है। कई सालों से यहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा है। तो ये कूड़ा डालते डालते इतना ऊंचा हो गया कि अब ये पहाड़ जैसे लगने लगा है। और इसी के ऊपर बहुत सारे रोड बनाई गई है, ताकि जो कूड़े से भरी गाड़ी होती है, जो ट्रक होते हैं, वो सब ऊपर जाकर ऊपर गिराए कूड़ा और नीचे ना फैलाए। और इसको तो इससे ऊपर की ओर ही बढ़ाया जा रहा है कूड़ा। और कई सारी जेसीबी मशीन दिन रात इसमें लगी रहती है इसको सेट करने के लिए, ताकि मिट्टी एक जगह इकट्ठा ना हो, इसको फैलाते रहे और ऊपर की ओर बढ़ाते रहे। तो दोस्तों ये रहा, अभी आप देख सकते हैं छतों के ऊपर सबके डिश वगैरह लगी हुई है, टंकी रखी हुई है। कुछ लोग छत पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सामने वाली आंटी यहाँ पर चश्मा लगा के घूमती हुई दिखाई दे रही है। और उस तरफ छत के ऊपर कई लोगों ने झंडा लगाया हुआ है, किसी ने हनुमान जी का झंडा लगाया हुआ है, किसी ने तिरंगा लगाया हुआ है। और वहाँ पर उस पहाड़ के साथ ही आपको एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये दूसरी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि दिल्ली की एक और लाइन बन रही है, मेट्रो लाइन। और तो दोस्तों ये था आज का यहाँ का ओवरव्यू। और आसमान में पक्षियाँ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कबूतर है। यहाँ पर कौवे नहीं होते दिल्ली में, क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या कम है। और सबसे बड़ी बात, मेरे बगल में ये एक मकान बना है जो कि 6ठी मंजिल तक बना दिया है इन्होंने। और इसकी छत पे जा तो सकता हूँ मैं, लेकिन अभी यहाँ पर किराएदार आ गए हैं, तो इसलिए जाना सही नहीं है, क्योंकि फैमिली रहती है, लड़कियाँ और बहू भी है इनकी। वरना मैं पहले जब ये खाली पड़ा हुआ था तो यहाँ पर चले जाया करता था। ऊपर से और भी अच्छा ओवरव्यू दिखाई देता है चारों तरफ का, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई वाली छत है। 6ठी मंजिल अलाउ नहीं है दिल्ली में, लेकिन आधा मकान हम बना सकते हैं, सिर्फ कमरा बना सकते हैं, इसका बरामदा नहीं बना सकते। इसलिए बरामदे वाला छत यहाँ पर नहीं बनाई गई है, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम बनाई गई है और एक ये कमरा बनाया गया है। तो दोस्तों ऐसा दिखता है, मेरे से दिखाई देता है चारों तरफ का व्यू, तो इसलिए ऊपर जब भी आता हूँ तो मन खुश हो जाता है। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि हमने ऊपर की छत वाला ही घर लिया था। बाकी जो नीचे वाले लोग हैं, जो फर्स्ट एंड थर्ड फ्लोर तक रहते हैं, फोर्थ फ्लोर तक रहते हैं, वो ऊपर आने से भी बस है, क्योंकि उनका ऊपर आने का कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि जिसने ऊपर वाला फ्लैट लिया है उसी के राइट्स है छत पर। लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं मुझसे पूछकर, तो मैं उन्हें कभी मना नहीं करता, क्योंकि सबका मन करता है छत के ऊपर जाने का, छत से चारों तरफ का व्यू लेने का, खुली हवा लेने का। तो इसलिए मैं कभी उनको मना नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ जिसके छत नहीं है तो उनको भी तो ज़रूरत है ऊपर जाने की, हवा लेने की। इसलिए मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। वो उनका जब भी मन होता है ऊपर आ जाते हैं और घूम जाते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों नीचे, और नीचे अभी मुझे बहुत सारा काम करना है। बर्तन पड़े हैं सिंक में, तो पहले तो बर्तन धुलने हैं, और बर्तन धुलने के बाद फिर देखते हैं क्या करना है, फिर खाना बनाना होगा। चलते हैं नीचे और फिर निकलेगी शाम को घर से बाहर और देखेंगे
क्या भी मैं जा रहा हूँ नीचे और चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि मुझे अभी बर्तन भी धुलने हैं और बर्तन धुलने के बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करनी है। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी मैं यहाँ पर कुंडी खोली। अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं किचन में क्या क्या फैला पड़ा है। अभी तो मैंने चाय बनाई थी तो ये चाय के बर्तन रखे हुए हैं और ये यहाँ पे लंच बनाया था, लंच के बर्तन पड़े हुए हैं और इसमें सिंक के अंदर तो बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। तो चलो धुलना तो है ही यार, खाना बनाया है और खाया है तो बर्तन तो धुलने पड़ेगी वरना दोबारा खाना कैसे बनाएंगे और खाएंगे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। ये मैंने बनाए थे लड्डू अपने हाथ से, ये ड्राई फ्रूट से बनाए थे मैंने, जो कि बने तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन अभी ये टाइट हो चुके हैं क्योंकि खुले रखे हुए हैं एक दिन से। कल बनाए थे, आज तक खुले रखे हुए तो अभी तक टाइट हो चुके हैं। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन मेरा जो भतीजा रहता है साथ में उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। तो मैंने कहा भाई तू मत खा, मैं तो खाऊंगा इनको। तो मैं तो रोज़ खा लेता हूँ 2-3 लड्डू और ये 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो चलो बिना देरी किए अब बर्तन धुलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं शुरू करने वाला हूँ एक ऐसा काम जो किचन का सबसे डेंजर काम लगता है मुझे, जो कि है बर्तन धुलना। बर्तन धुलना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे मैं लेडीज़ लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो ये सब काम कर लेती है किचन वाले, बाकी तो बस की बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में लगे चावल। तो चलो पहले शुरू करते हैं और बर्तन धुलना। तो अभी मैंने बर्तनों में साबुन तो लगा दिया है, अब बारी है इनको धुलने की। तो दोस्तों फाइनली बर्तन तो धुल गए हैं। बर्तन को सेट करने की बारी है। तो सेट करने के लिए यहाँ पर तो सारे बर्तन उठाकर यहाँ से शिफ्ट करने हैं हैंगर में। तो दोस्तों फाइनली बर्तन साफ़ हो चुके हैं और बर्तन साफ़ करते करते इतनी गर्मी है कि मुझे पसीना आ गया बहुत तेज़ और मैं पूरा पसीने से लथपथ हो गया हूँ, अंदर तक पसीना आ चुका है। तो फाइनली मेरा काम सारा फिनिश हो चुका है आज का। शाम होने लगी है और थोड़ी बहुत देर में रात होने वाली है। अभी आप देख सकते हैं सूरज पूरी तरह से नीचे छिप चुका है और अब रात होने की तैयारी हो चुकी है। आसमान में बहुत ही जल्द अंधेरा होने वाला है। तो अंधेरा होने से पहले ही हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी हर वीडियो देखकर एंजॉय कर सके और पता लगा सके कि आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और खुश रहिएगा और आसपास में सबको खुश रखिएगा। तो बाय बाय।